टाइम से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे डाइट्स भी ट्राई कर लिए, एक्सरसाइज भी कर ली, बट वेट लॉस नहीं हो रहा ना, तो हो सकता है आप ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो जो यूजुअली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेट लॉस जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ वो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है दैट वो ये मिस्टेक कर रहे हैं और उनकी वेट लॉस जर्नी वहीं की वहीं रह जाती है। सो वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं, आइए जानते हैं। पहली मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेट लॉस जर्नी इम्पॉसिबल सी लगने लगती है, वो मिस्टेक है इग्नोरिंग गट हेल्थ। अब ये गट क्या होता है? गट होता है जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। हमारे गट में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, मिक्स ऑफ गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। अब ये जो गुड और बैड बैक्टीरियाज हैं ये मिलके हमारे गट का माइक्रोबायोम बनाते हैं। ये माइक्रोबायोम हमारे एंटायर डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका माइक्रोबायोम खराब है तो आपका डाइजेशन खराब होगा और डाइजेशन खराब होगा तो आपकी वेट लॉस जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब उस माइक्रोबायोम को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस माइक्रोबायोम को सही करने के लिए मैं आपको 3 ऐसी टिप्स देती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। पहली टिप कि आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स को लाएं। आप ज्यादा से ज्यादा सैलेड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जब आप अपने खाने की प्लेट सजाएं तो उसका जो 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट वो सैलेड में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड फाइबर चाहिए होगा वो जाएगा। साथ ही साथ आप फाइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं? आप जब अपने आटे से चोकर को नहीं निकालेंगे ना तो भी आप अपने फाइबर्स को बढ़ाते हैं। जब आप अपने खाने में मिलेट्स को यूज करेंगे ऑन डेली बेसिस तो भी आप फाइबर को बढ़ाते हैं और इससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। सेकेंड टिप ये है कि आप अपने खाने में वैरायटी ऑफ नेचुरल फूड लें। वैरायटी से मेरा मतलब है जो भी सीजनल चीजें आ रही हैं उन हर चीज को खाएं, ताकि जब आप वो हर चीज खाएं तो उनका जो न्यूट्रिशन है, डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में जाएं और गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। क्योंकि गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन नहीं है, गट हेल्थ आपके न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती है। गट आपके बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ सीजनल चीजें खाएं। तीसरी टिप कि आप जो पैक्ड प्रेजर्वेटिव्स, कलर्स वाली चीजें हैं उनसे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को बहुत बुरी तरह से खराब करती है। ना तो इनमें फाइबर होता है, ना तो इनमें न्यूट्रिशन होता है और साथ ही साथ आपके डाइजेशन की ये बैंड बजा देती है। सो इन चीजों से आपको दूर रहना है और आपकी गट हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी और आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो है अपनी नींद को, अपनी स्लीप को इग्नोर करना। नींद से कोई भी सरोकार ना होना। मेरा मतलब है, लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं टाइम से सो नहीं पाता, मुझे साउंड स्लीप नहीं आती। सो ये बहुत ही जनरल चीजें हैं आजकल के लाइफस्टाइल में, क्योंकि मोबाइल फोन्स, टीवी और ट्रैवलिंग ये सब इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं होती। तो कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में नींद को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दें। नींद लेना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ नींद लेना ज़रूरी नहीं है, सही टाइम पे नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप रात में 1 बजे सो रहे हैं और सुबह 8-9 बजे जग रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर ली तो मैंने अपनी लाइफ में स्लीप को इम्पोर्टेंस दिया है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 बजे अपने बेड पे चले जाइए, सो जाइए और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाइए, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं और आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो भी परफेक्ट रहता है। तो अगर हमें अपने
वेट लॉस करना है या कोई हमारी हेल्थ इशू भी है उसको भी अचीव करना है, तो हमें सबसे पहले अपने स्लीप पैटर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो 3 टिप अगेन मैं आपको देती हूँ जिससे आप अपने स्लीप साइकिल को, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हो। पहली टिप कि जब डिसाइड करें आपको कि आपको सोने जाना है तो आप अपने जो रेगुलर डेली दिन के कपड़े हैं उनको एक कंफर्टेबल कॉटन क्लोथिंग में चेंज कर लीजिए, नाइट सूट्स पहन लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी को पता चले दैट हाँ अब ये इंसान सोने जा रहा है। गिव योर बॉडी अ चेंज सो दैट इट शुड आइडेंटिफाई दैट वो अब रेस्टिंग फेज में जा रहा है। जो भी आपके रात के काम है, मुंह धुलना है, क्रीम लगानी है, वॉट एवर इट इज, वो करिए और सोने के लिए बेड पे जाइए। दूसरी टिप, आपके रूम में पूरा डार्क होना चाहिए, अच्छा अंधेरा होना चाहिए। अपने कर्टन्स ड्रॉ कर दीजिए, कहीं से भी लाइट नहीं आना चाहिए। नाइट लैम्प तो बिल्कुल भी मत जलाइएगा। साथ ही साथ अपने रूम का टेम्परेचर थोड़ा कूलिंग रखिए सो दैट यू आर नॉट बॉदर्ड बाय गर्मी, मच्छर, ये सारी चीजें आपके आसपास नहीं होना चाहिए ताकि आप आराम से सो सकें। तीसरी टिप जो आपको सोने में बहुत आराम देगी वो है कि सोने से पहले किसी भी तरह का छोटा सा मेडिटेशन कर लीजिए ताकि आपकी जो दिन भर की स्ट्रगल्स थी, दिन भर की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिमाग चल रहा था, उन सब से आपका दिमाग शांत होकर रेस्टिंग फेज में जाए और आप एक अच्छे से सो पाए। तो 6 से 8 घंटे की नींद, सही टाइम पे नींद और साउंड स्लीप, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो एफर्ट्स अभी तक वेट लॉस के लिए कर रहे थे वो कितने ईजी हो जाएंगे और आप अपना टारगेट अचीव करने की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। तीसरी मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो होता है स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, स्ट्रेस कौन कंट्रोल कर पाता है? क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता? बिल्कुल होता है, स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है। तो वो स्ट्रेस अगर हम नहीं मैनेज करेंगे तो वो भी हमारी वेट लॉस जर्नी में हमें इफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बहुत डिपेंडेंट होता है वेट गेन और वेट लॉस की केसेस में। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, आप रात में सोने नहीं गए, आपको स्ट्रेस है, बॉस से फटकार लगी, तो आप स्ट्रेस में, आपने नींद ही नहीं आ रही है, तो अब जब आपको नींद नहीं आ रही तो नेचुरल सी बात है आपको भूख लगेगी। आपको भूख लगेगी, आप किचन में जाओगे, धीरे से अलमारी खोलोगे, वो अनहेल्दी स्नैक का डिब्बा निकालोगे और खाओगे और आपको ऐसा टेम्पररी फील होगा कि स्ट्रेस रिलीव हो गया। बट सच्चाई ये नहीं होती है। आप क्योंकि जगे रहे, आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है उसने आपने वो खाया और आपको उसको टेम्पररीली आपने शांत कर दिया। बट इस चक्कर में आपने क्या किया, आपने अनहेल्दी स्नैकिंग की, कैलोरीज ज़्यादा ले ली, वो अनहेल्दी फूड रात के टाइम पे आपकी बॉडी में गया, उसने आपकी गट हेल्थ को भी खराब कर दिया। तो यहाँ गट हेल्थ, स्लीप और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हो इंटर रिलेटेड हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। और अगेन मेरी तरफ से एक टिप्स जाएंगी आपके लिए कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते बट मैनेज कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्राई इनकलकेटिंग मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस। छोटा टाइम लीजिए, छोटे से शुरू करिए, चलिए 2 मिनट से शुरू करिए, पर करिए तो शुरू, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरा तरीका, जब भी स्ट्रेस हो, मेरे लिए वो बहुत अच्छे से काम करता है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, कार्डियो कर लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, आप देखिए आपका स्ट्रेस कहाँ छू मंतर हो जाएगा एंड इट वर्क्स वंडरफुली ऑन मी। तीसरा तरीका, जब भी स्ट्रेस हो तो आप नेचर से कनेक्ट करिए, अपना फोन घर पे रखिए, अपनी टेंशन जो कि फोन है उसे घर पे रखिए और वॉक पे निकल जाइए। अगर सोसाइटी में पार्क है तो वहाँ चली जाइए, नहीं तो थोड़ा जहाँ पेड़ पौधे आपको दिखें और खुली हवा हो वहाँ पे चले जाइए एंड जस्ट feel that nature, that importance of nature in our life and you will see amazing benefits। आपका स्ट्रेस कहीं उड़ सा जाएगा। So ये 3 तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। Now the fourth mistake that usually people do is eating too less। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कम खाना खाऊंगी या कम खाना खाऊंगा तो मेरा वेट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैलोरीज को लेंगे ना तो उल्टा वेट और बढ़ जाएगा। आप बोलोगे वो कैसे?
ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कम कैलोरीज लेते हैं तो बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाली है और ये मुझे खाना नहीं दे रहा है, तो लेट्स स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो वो फैट के फॉर्म में वो खाने से जो मिली एनर्जी है उसको स्टोर करने लगता है और उससे आपका और फैट बढ़ता है और आप जो करना चाह रहे थे वेट लॉस वो तो भूल ही जाओ, उल्टा वेट गेन शुरू हो जाता है। तो अपने डाइट को बैलेंस्ड मील के फॉर्मेट में खाना शुरू करिए। हर अच्छी चीज़ जो सीज़न की आ रही है उसको डाइट में इंक्लूड करिए और जब लगने लगे कि पेट भर गया है, नहीं भरा है, तब तक उसके पहले ही रुक जाइए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो फुलनेस का अलार्म देती है, मतलब कि पेट भर गया है, वो 15 मिनट बाद देती है और उससे पहले आप अगर पेट में खाना भरते जाओगे ना तो वो अलार्म बाद में बजेगा और उससे पहले आपकी बर्पिंग से आपको पता चलेगा पेट भर गया। सो वहां पे भी ओवर ईटिंग हो जाती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। पानी। आप सोचते हैं पानी क्या है, पानी तो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी टू। हाइड्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा ना तो बॉडी में एसिडिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता जाएगा और आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना स्लो कर देंगे और इवेंचुअली विद एज वो खराब हो जाएंगे। तो हमें अपनी बॉडी में हाइड्रेशन के लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। जब हाइड्रेशन बढ़ेगा तब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आपकी वेट लॉस जर्नी इजी हो जाएगी। तो आप हाइड्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? वो पहला तरीका है कि अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं ज़्यादा तो पहले तो आपको पता है इतनी सारी ऐप्स आती हैं, उनमें रिमाइंडर लगाइए। वो रिमाइंडर बजेगा, प्लीज़ 1 ग्लास पानी बैठ के सिप बाय सिप ज़रूर पीजिए। दूसरा तरीका है कि आप किसी तरह का इन्फ्यूज्ड वाटर बना लीजिए। कोई भी फ्रूट सीजनल लिया, आपने पानी में डाला, उसको थोड़ी देर छोड़ दिया 1-1.5 घंटे, उसमें उसका फ्लेवर आ जाएगा। नाउ स्टार्ट सिपिंग दैट वाटर सिप बाय सिप एंड यू विल से गुड बेनिफिट्स इन दैट। तीसरी टिप वो है कि जब भी खाना खाने जाए उसके आधे घंटे पहले 1 ग्लास पानी सिप बाय सिप ले लें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो आप ओवर ईटिंग शायद करते वो रुक जाएगा क्योंकि पानी भी पेट में जाके थोड़ी सी स्पेस ले लेगा। तो इस तरह से आप ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और वेट लॉस को अचीव कर सकते हैं। So avoid these 5 important mistakes that you have been doing and I can assure you कि आपकी जो वेट लॉस जर्नी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी वो वेट लॉस जर्नी आपकी सक्सेसफुल होगी और होगी ही। साथ ही साथ एक और स्पेशल टिप यहाँ पे देती हूँ मैं आपको। जब भी आपको ऐसा फील हो, कुछ खाने का मन करे, तो सबसे पहले जाके ना 1 ग्लास पानी सिप बाय सिप बैठ के पी लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में शायद वो थर्स्ट का, प्यास का अलार्म था जिसे आपने भूख का अलार्म समझ लिया और इस कंफ्यूजन में आपने अननेसेसरी कैलोरीज को ले लिया और अगेन वो आपकी वेट लॉस जर्नी को हैम्पर करेगा। तो जब भी भूख लगे तो सबसे पहले पानी को पी लीजिए। अगर उसके बाद भी भूख लगे तो हाँ, सच में आपको भूख लगेगी। तो आप अभी तक क्या इश्यूज मैनेज कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको वेट लॉस में, वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन दे पाऊँ और आपकी इस वेट लॉस जर्नी को न्यू ईयर में सक्सेसफुल कर पाऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक and subscribe to my channel if you like the video और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी वेट लॉस जर्नी को अचीव कर पाएं, अपने टारगेट गोल को अचीव कर पाएं। Until then, please take care and remain healthy.